अनूपपुर जिला मुख्यालय के महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दार सागर पंचायत के गंभीरवा टोला स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में 5 अलग अलग कक्षाओं के 62 छात्र छात्राओं को एक ही कमरे में बैठाकर शिक्षा दी जा रही है। स्कूल की बदहाली का आलम यह है कि एक ही भवन में प्रधानाचार्य का ऑफिस और 5 कक्षाएं संचालित हो रही हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में ना तो पीने का पानी, ना पढ़ने के लिए भवन और ना ही विद्यालय में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। जबकि विद्यालय में पढ़ने वाले 62 छात्रों में 85% छात्राएं आदिवासी समाज के हैं। अनूपपुर जिले के दार सागर प्राथमिक विद्यालय में एक ही भवन में संचालित हो रही 5 कक्षाएं, न पीने को पानी, न पढ़ने को भवन, छात्र गुजार रहे बदहाली का जीवन। एक ही भवन में प्रधानाचार्य का ऑफिस और 5 कक्षाएं हो रही संचालित। दरअसल शासकीय प्राथमिक विद्यालय गंभीरवा टोला दार सागर में संचालित होने वाली 5 कक्षाएं एक ही भवन पर संचालित की जा रही हैं। प्राथमिक विद्यालय में वैसे तो 4 भवन है, जिसे बाहर से डेंटिंग पेंटिंग कर चमकाकर मेंटेनेंस के नाम पर राशि का आहरण कर लिया गया, लेकिन वास्तविकता में प्राथमिक विद्यालय गंभीरवा टोला में एक ही भवन में पहली से लेकर 5वीं तक की छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उसी भवन में प्रधानाचार्य का ऑफिस भी संचालित होता है। हालात ऐसे हैं कि जानलेवा गर्मी में भी छात्रों को एक ही भवन में बैठकर पढ़ना पड़ता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि सालों से मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए निकाले जा रहे हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालय की स्थिति बद से बदतर है। बताया गया कि विद्यालय में नल तो लगा दिया गया, लेकिन उस नल पर पानी पीने की व्यवस्था तक नहीं की गई। विद्यालय पर स्थित एकमात्र कुआं भी ढह गया है, जो कि भविष्य में छात्र छात्राओं के मुसीबत का सबब बन सकता है। ना तो छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, ना ही विद्यालय में शौच जाने के लिए बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था है, जो कि बेहद चिंताजनक है। भवन को बाहर से डेंटिंग पेंटिंग कर मेंटेनेंस के नाम पर वसूली कर ली जाती है, लेकिन वास्तविकता में छात्रों का भविष्य संकट में डालकर अधिकारी अपना कार्य पूरा कर लेते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शासकीय प्राथमिक विद्यालय गंभीरवा टोला में मेंटेनेंस डेंटिंग पेंटिंग के नाम पर हर वर्ष लाखों रुपए प्रशासन के खाते से निकाल लिए जाते हैं, लेकिन छात्रों के पढ़ने के लिए प्राथमिक विद्यालय में भवन में ना तो मेंटेनेंस का कार्य कराया जाता है और ना ही किसी प्रकार की अन्य व्यवस्था छात्र छात्राओं के लिए की जाती है। हाल ही के दिन बाहर से चकाचौंध दिखने वाले प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं एक ही भवन में 5 कक्षाओं के संचालन के लिए बीच बदहाल शिक्षा के हालातों में पढ़ने पर विवश है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बाद भी अब तक प्राथमिक विद्यालय पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया है। नेहा नाम है, कौन सी कक्षा में है? कक्षा 5 में है। आपके स्कूल में कितनी कक्षाएं हैं? क्लास कितनी है? 1 2 3 4 नहीं, वो तो 5 कक्षाएं हैं। कितने रूम में पढ़ाई होती है? कहाँ पे आप लोग बैठते हो? यही सब बताएं। सारे के सारे एक ही जगह बैठते हो, एक ही क्लास में बैठते हो, यहीं पे? और कब से बैठ रहे हो बेटा आप लोग ऐसे? कितने साल से यहाँ पढ़ रहे हो आप? गंभीरवा टोला का प्राथमिक शिक्षा केंद्र है, जहाँ क्लासेस लगती हैं। 1 से लेकर 5 तक के बच्चे एक ही कक्षा में बैठ कर पढ़ रहे हैं। कब से ऐसी समस्याएं आ रही हैं और उसको लेकर क्या आप लोगों ने कभी शिकायत की या कुछ ऐसी बातें सामने आई क्या? जी, हमने सीओ को भी शिकायत की और सीओ साहब को यहाँ लाए भी थे, उनको दिखाए थे भी जांच के लिए। ये हमारे बगल में यहाँ कुआं भी ये जो पूरी तरीके से बरसात में भसक गया, कोई इसको ध्यान नहीं दे रहा है। कितनी कक्षाएँ लगती हैं यहाँ? ये पहली से लेकर 5वीं तक। और सारी कक्षाएँ एक ही रूम में रहते हैं सर। एक ही रूम, मतलब एक ही कक्षा है, बाकी 5 क्लासेस में एक ही कक्षा में संचालित हो रही है। बस उसी में अपने टेबल कुर्सी, अपने अलमारी वगैरह सब उसी कमरे में। एक ही रूम में कार्यालय और कक्षा दोनों संचालित की जाती है। 5 क्लास। जी। लगभग 60 से 62 बच्चे हैं और यहाँ सारे आदिवासी। सांसद का ससुराल है यहाँ पे, उनके पति यहाँ से हैं, उसके बाद भी ये दिक्कतें आ रही हैं? जी, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं यहाँ। अच्छा, और पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ? पानी यहाँ ये मिनी हाईवा क्रॉस करके बच्चे पानी पीने जाते हैं, उनको बहुत दिक्कत है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा। और यहाँ जो है सागर में 5 कक्षाओं की प्राथमिक शाला है सर, वहाँ ना कक्षाएं हैं, ना रूम है सर, और ना पानी की सुविधा है बच्चों को। उसको लेकर सर बार बार शिकायतें जाती हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई सर अभी तक। ये स्कूल के संबंध में मुझे अभी कोई मामला संज्ञान में नहीं आया, आज जानकारी हो रही है। अगर ऐसी कोई समस्या है तो मैं संबंधित विभाग के अधिकारियों से कोऑर्डिनेट करके निराकरण कराने का प्रयास करूँगा।